द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। फ्री बीज आपने सुना है, मुफ्त की रेवड़ियां। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रदेश सरकारें वोट हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती। एक मिसाल हुआ करती है कि साम दाम दंड भेद, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब फ्री की रेवड़ियों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि मामा की सरकार ने, एक नया कारनामा कर दिखाया। कन्याओं की शादी के अंदर जो लड़कियों को कुछ धन दिया जाता है, 2006 से दिया जाता है, उनके मेकअप बॉक्स में, उनके बॉक्स में मामा जी पर आरोप लगाया गया है कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट रखे गए। इसके बारे में पूछा संबंधित अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि शायद स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया हो। लेकिन फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ियां अगर वोट लेने के लिए हैं तो वो इस हद तक चली जाएंगी कि मामा कही जाने वाली शिवराज चौहान की सरकार वो बच्चियों को, कन्याओं के मेकअप बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां और कंडम रखने को तैयार हैं। आप देखें, अनुराग द्वारी हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर, उन्होंने ट्वीट भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। मैं एनडीटीवी की पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के आयोजन में 296 जोड़े सामूहिक रूप से परिणय सूत्र में बंधे। मेकअप बॉक्स के अंदर गर्भ निरोधक गोलियों के साथ कंडोम के पैकेट भी वितरित किए गए। खबर बताने से पहले मैं आपको रोककर एक बात पूछना चाहता हूं। एक नई कन्या, एक नई बच्ची अगर शादी करके जाती है अपने हस्बैंड के पास, वो किस मुंह से और किस जबान से और किस शर्म को उतार करके ये बात बोल सकती है फर्स्ट नाइट में, फर्स्ट मीटिंग में, कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें? इस शर्म का तो अभी तक लिबादा शायद मैं समझता हूं भारत की बच्चियों ने ओढ़ रखा होगा। लेकिन वो सरकारी अफसर कहें या सरकार के जिम्मेदार, वो कितने ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूं कि एहसासों से दूर हो चुके हैं। वो वोट लेने के लिए या किसी और वजह से भी फ्री बीज बांटने में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि उनको ये समझ में नहीं आया कि मामा होने के बाद हम बच्चों को क्या चीज़ दे रहे हैं। हालांकि वो तो काफ़ी सारे गिफ्ट देने की बात भी की जा रही थी। अब मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार दिखाता हूँ खबर किस प्रकार से है दर्शकों। एमपी की जो कांग्रेस सरकार है, ट्विटर हैंडल है, उसने कहा शिवराज में बेशर्मी चरम पर। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिए गए मेकअप बॉक्स में कंडोम और गर्भ निरोधक टैबलेट्स बांटे। शिवराज जी, कोई शर्म बाकी है? ये वीडियो में एक्स्ट्रा आपको क्या दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर लगा करके चल रहा है। लोगों ने इसमें क्या क्या लिखा है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इस खबर की पुष्टि एनडीटीवी से कर देना चाहता हूं। आप देखें आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी ने इसको किस प्रकार से छापा। एनडीटीवी छापता है दर्शकों के मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना में दुल्हन को मेकअप किट में बांटे गए कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां। जब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा कि कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां किसके कहने पर बांटी गई हैं, तो उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। अखबार लिखता है कि मध्य प्रदेश के वही जगह जो मैंने आपको बताई, मुख्यमंत्री विवाह का आयोजन किया गया जिसमें 296 लगभग 300 के करीब सामूहिक रूप से परिणय में सूत्र में बंधे। लेकिन शिवराज सिंह सरकार का यह कार्यक्रम इस बार विवाद में आ गया। दरअसल मेकअप बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां और ये कंडोम के पैकेट वितरित किए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नवविवाहिता को इस तरह की सामग्री वितरित की गई है। दुल्हन के सजने संवरने के बॉक्स में कंडोम के पैकेट और गोलियां किसके कहने पर रखे गए? जब जिम्मेदार अधिकारियों की चर्चा की गई तो वो सफाई देते नजर आए कि यह कारनामा स्वास्थ्य विभाग का है, जबकि इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया। ये मेकअप किट उन सभी दुल्हन को दी गई जिन्होंने इस योजना के तहत विवाह किया था। इसी मामले में प्रभारी जो थे भूर सिंह रावत, उन्होंने सफाई में बोला है कि सारा कारनामा स्वास्थ्य विभाग का है। क्या स्वास्थ्य विभाग बिना सरकार के आदेश पर इस प्रकार का, मैं समझता हूं, बोल्ड कदम उठा सकता है कि आप फ्री बीज रेवड़ियां देने के चक्कर में यह भूल जाएं कि आप बच्चियों को क्या दे रहे हैं, आप नवविवाहिता लड़कियों को क्या दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश सरकार ने एक पूरी लड़ी लगा दी थी कि हम ये देंगे, हम 1 लाख रुपया उनको देंगे, हम 50,000 उनको देंगे। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जब केजरीवाल इस चीज़ को दे करके दिल्ली के अंदर कई बार सरकार में आ गए और गुजरात में उन्होंने उसका ऐलान किया,
तो वहीं गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल को कहा कि ये फ्रीबीज यहां मत बांटिए। गुजरात के अंदर इंडिपेंडेंट और खड़े होकर अपने पैरों पर लोग काम करने वाले हैं। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 53,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन दर्शकों बताया जाता है कि जो 5 किलो राशन मिला है वो चुनाव तक लेकर गए 2022 में। और चुनावी विश्लेषक और जानकार ये बताते हैं कि 5 किलो राशन जो लाइन के अंदर लगे लोग, उससे 2022 का उत्तर प्रदेश के चुनाव के समीकरण बदल गए। बताया तो यह गया था दर्शकों कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से आपको और मुझे और देश के तमाम लोगों को इंडिपेंडेंट और मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब तो इस बात पर फख्र किया जाता है कि 81 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं और देखिए हम राशन बांट रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो वो तमाम नारे जो मेक इन इंडिया से रिलेटेड लगाए गए थे, लघु उद्योग चरमरा कर जमीन पर आ चुका है। अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ दर्शकों, कि जो लघु उद्योग के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उन्होंने यही तो कहा था सरकार से कि आप हमें लोन ना दें, आपसे जो हमने लोन लिया है उसका ब्याज माफ कर दें। लेकिन वो भी माफ नहीं हुआ। चंद लोगों के तिजोरियां भरने का आरोप है, मैं खबर पे रहूंगा। लेकिन फिर भी मझोले कारोबार जब खत्म हुए हैं, आम आदमी की आमदनी घट गई है, रोजगार के मौके खत्म हो चुके हैं, उसी सूरत में तो ये फ्रीबीज का जन्म हुआ है। अगर आप चलिए माना कि किसी एक वर्ग के लिए आप पानी मुफ्त कर देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं, कुछ चीज़ों में राहत दे देते हैं, सरकारों के काम है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बात यह है कि वो जिम्मेदारियां देते देते इस होड़ में एक तरफ तो आला कमान ये भी कहता है कि 81 करोड़ को दे रहे हैं, और एक तरफ ये भी कहता है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कि हम फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ हैं। तो फिर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में ये कौन सी फ्री की रेवड़ी में आ गई कि लड़कियों के मेकअप बॉक्स के अंदर आपने कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां रख दी। अब थोड़ा सा मैंने जैसे भी पहले अर्ज किया कि थोड़ा सा ये भी सोच कर देख लीजिए कि वो लड़कियां किस शक्ल से, किस नियत के साथ, किन शब्दों में अपने हस्बैंड से कहेंगे कि इस चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब अब स्वास्थ्य विभाग पर डाल दिया जा रहा है। बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ दर्शकों, पूरे मध्य प्रदेश में और देश के अंदर लोग बता रहे हैं कि इस तरह का जो है ये रेवड़ी के रूप में बांटा गया, ये बताया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ कन्याओं की शादी के बारे में वाकई शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा पहले से काम किया है। और 2006 से ही ये एक योजना चलती है कि लड़कियों की बैंक अकाउंट में 49,000 और 5-7 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये के करीब वो टेंट के और कुछ इस तरह की चीज़ों के लगभग 55,000 रुपया देती आई है। लेकिन अब इसके अंदर होड़ में इतने ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, इस बात की तवक्को, इस बात की उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की होगी। और ये चूंकि कंडोम से रिलेटेड मामला है तो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और बहुत तेज़ी से यह ट्रेंड होने लगा। हमें लगा कि आपको बताना चाहिए कि देखिए फ्री बीज के चक्कर में, फ्री रेवड़ी के चक्कर में, वोट आपका हासिल करने के चक्कर में सरकारें कहां क्या करने लगी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।